अभी हम लोग 9th क्लास का लेसन चालू करने वाला जो नया बैच चालू हुआ था 5 जनवरी को, ठीक है। तो उसमें हम लोग शुरू कर रहे हैं सबसे पहला बैच। इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास दे चुके, ऐसा कि हो गया। इसमें पढ़ना है प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, यानी नेचुरल नंबर, होल नंबर, पूर्ण संख्या, ये सारे चीज हम इंटीजर टीजर जितना भी नंबर है हमने आपको सबको बता दिया। अभी हम एक डायरेक्ट लेसन चालू करने वाला, जिस लेसन का नाम है ये क्या 9th क्लास का पहला लेसन, इसका नाम है प्रश्नवाला 1 के ए, है ना। प्रश्नवाला 1 के, इसमें बहुत सारे संख्याएं के बारे में पढ़ना है, तो हम आपको बारी बारी से समझाने का काम करते हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। पहला शब्द लिखा हुआ है सर, नीचे दिए गए कथनों में सत्य और असत्य कथनों की पहचान करें। यानी कहने का मतलब कह रहा है कि नीचे जो संख्या लिखा गया है इसके बारे में आपको देखना है और आंसर और जवाब देना है, ठीक है। पहला ध्यान रखना। सबसे पहला क्वेश्चन है सर, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी है। अभी हम आप लोग को 2 मिनट पहले बताए, क्या बताया सर, कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। अब समझना पूर्णांक संख्या कहते किसे हैं, तो पूर्णांक संख्या एक वैसी संख्या को कहते हैं जैसे कि जितना नेचुरल नंबर आ जाए, 1 2 3 आ जाए, उसके बाद माइनस में आ जाए। पूर्णांक संख्या अगर बात करें तो 2 प्रकार की होती है, एक होता है धनात्मक पूर्णांक, एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक हम उसे बोलेंगे जो प्लस में होगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 जवाब देना 1 2 3 4 5 6। और ऋणात्मक पूर्णांक उसको बोलते हैं जो माइनस में हो, जैसे -1 -2 -3, ये सारे जो ऋणात्मक पूर्णांक है। और पूर्णांक संख्या हम कहते किसे नहीं, इसको विशेष समझना है। जैसे 0 नहीं तो धनात्मक है और नहीं तो ऋणात्मक है, तो 0 को हम पूर्णांक संख्या नहीं कहेंगे, 0 को पूर्णांक संख्या नहीं कहेंगे। दूसरा चीज आ जाएगा दशमलव में, जैसे 1.2 6.7 3.25, ये दशमलव में आ जाएगा, उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, उसको भी पूर्णांक संख्या नहीं कहते हैं। तो आप सोच के बताइए कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? सॉरी, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी होगा तो बोलेंगे सब होगा, लेकिन कुछ कुछ संख्या जो नहीं होगी। लेकिन इसका आंसर जो होगा क्या होगा सर? सत्य, क्योंकि होगा प्रत्येक पूर्णांक जैसे एक परिमेय संख्या भी होगा। ऐसा कैसे सर? आइए समझते हैं। जैसे हम लिखा है परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो परिमेय संख्या हम उसे बोलते हैं जो p/q रूप में, यानी भिन्नी के रूप में हो। हमने लिखा एग्जांपल में 3/4, या लिखा 3/2, या लिखा 5/6, 5/6। तो बताइए ये परिमेय भी है क्योंकि p/q के रूप में है। दूसरी चीज ये है कि ये पूर्णांक संख्या भी है क्योंकि हम इसे भाग देंगे तो कट भी सकता है ना। दशमलव में है तो उसको पूर्णांक नहीं बोले, लेकिन यहाँ पर काटने उठने की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ डायरेक्ट पूछ रहा है होगा नहीं होगा। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। यहाँ क्या कर रहा है सर? दूसरा क्वेश्चन, प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या भी होती है। प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या होती है। अब बताइए भिन्न उसको बोलते हैं जो बटा रूप में हो, यानी परिमेय संख्या और भिन्न संख्या दोनों एक समान रूप से होता है। तो हम इसको भी कह सकते हैं, इसका भी आंसर क्या होगा सर? सत्य, क्योंकि भिन्न के मतलब होता है, जैसे इसको भी लिख दिए भिन्न भी है और परिमेय संख्या भी उदाहरण में वही भी होता है जो p/q के रूप में, यानी ये भिन्न भी है एक परिमेय भी है। तो इसका आंसर भी क्या होगा सर? सत्य होगा। दूसरा क्या कर आगे समझिए, सी में प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब बताइए, याद रखना सबको, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं सर? प्राकृतिक संख्या जो 0 शुरू होता है। और यहाँ पर क्या लिखा है सर? पूर्ण संख्या उसको बोलते हैं जो 0 से शुरू होता है। तो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होगा। अब ये क्वेश्चन में है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होगी। तो जब 1 से शुरू होगा तो उसको हम पूर्ण संख्या भी बोल सकते हैं। अगर यही क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करके ये बोला जाता कि क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होगी, तो हम कहते नहीं होगी। लेकिन यहाँ पूछा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगी, तो ये होगा। क्यों? प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। तो जब 0 से शुरू होगा पहले, अगर कोई पूछे कि पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होगा तो नहीं होगा, क्योंकि 0 पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रत्येक प्राकृतिक पूर्ण होगा, तो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है तो हम उसको पूर्ण संख्या भी बोल सकते हैं। इसका आंसर भी क्या हो जाएगा सर? सत्य। तीसरा कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होगी। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होगी। अब सोच के बताओ, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? नहीं। इसका आंसर क्या होगा? नहीं। ये हो जाएगा असत्य। कौन सा हो जाएगा? असत्य। असत्य क्यों नहीं होगा सर? समझना, प्रत्येक पूर्ण संख्या कहा गया, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होगी। पूर्णांक क्या कहते हैं सर? पूर्णांक बोलते हैं जो 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो, है ना। ये हो गया सर पूर्णांक संख्या। लेकिन ये 0 जो ऐसा संख्या है वो पूर्णांक में नहीं आता, ये पूर्ण में आता है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होगी, तो बिल्कुल नहीं होगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होगी। तो अभी हम जो समझा रहे थे यहाँ पर आ गया।
अब अगला क्वेश्चन कर रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होगी। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है, इसको बोलेंगे नहीं। बोलो क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या 0 शुरू होता है। पूर्ण संख्या कितना से? 0 से। और प्राकृतिक संख्या 1 से। तो 1 को पूर्ण बोलेंगे, लेकिन 0 को प्राकृतिक नहीं बोलेंगे। इसका आंसर हो जाएगा सर असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य। असत्य। यहाँ बोल रहा था ट्रू एंड फॉल्स को चुनना। ट्रू मतलब सत्य, फॉल्स मतलब गलत। सत्य और असत्य को चुनना है, तो हमने उसको चुन पाया। आ जाओ अगले क्वेश्चन। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होगी। प्रत्येक परिमेय संख्या अगर बोले तो परिमेय संख्या का मतलब होता है भिन्न। देखो यही वाला क्वेश्चन फिर यहाँ पूछ रहा है। और प्रत्येक परिमेय संख्या मतलब p बटा q ग्रुप में हो, लेकिन सभी संख्या को हम पूर्ण संख्या नहीं बोलेंगे, क्योंकि पूर्ण संख्या उसको नहीं बोलते जो दशमलव में काट के आ जाए, दशमलव में आ जाए तो उसको हम पूर्ण में श्रेणी नहीं रखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या सर? असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य। असत्य हो जाएगा। किसी को दिक्कत यहाँ तक में? नहीं सर। आगे का रहा है दूसरा क्वेश्चन में सर रिक्त स्थानों की पूर्ति दीजिए। ठीक है, रिक्त स्थान है, खाली स्थान भरा हुआ है, रुका हुआ है, किसको हम लोग को क्या करना है? भरना है, पूर्ति करना है। अब पहला समझते हैं। कह रहा है परिमेय संख्याएं और दूसरा कुछ कह रहा है परिमेय संख्याएं। ये दोनों के एक को कह रहा है बढ़ते क्रम में लिखना और दूसरा को कह रहा है घटते क्रम में। आपको पता होगा बढ़ते क्रम को हम लोग बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। बढ़ते क्रम को कौन सा ऑर्डर बोलते हैं? असेंडिंग ऑर्डर। लेकिन वही अगर घटते क्रम की बात किया जाए तो उसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर? डिसेंडिंग ऑर्डर। अब बताइए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है प्रत्येक परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या पर ध्यान देना है। परिमेय संख्या उसको बोलते हैं सर जो p बटा q होती है। यहाँ कुछ संख्या दे दिया गया, इसको समझना विशेष रूप से क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 बटा 3 2/3, उसके बाद -1/2, उसके बाद है 0, उसके बाद है 5/6। इसको जांच करना। ये कैसे पता चलेगा सर? ध्यान रखना। तो सबसे पहले आपको ध्यान देने की है, इसको हमको सजाना है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर हिंदी में क्या बोलते हैं? बढ़ते क्रम। कौन सा क्रम? बढ़ते क्रम। अब बढ़ते क्रम में आपको दो चीज को ध्यान रखना पड़ता है हमेशा। एक होता है सर देखिए संख्या में एक होता है ऊपर वाले को बोलते हैं नोमरेटर और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। नोमरेटर के मतलब होता है अंश और डिनोमिनेटर का मतलब होता है हर। हम आपको इंग्लिश में बताने का ऊपर है। नोमरेटर मतलब होता है अंश और डिनोमिनेटर का मतलब होता है हर। किसी भी संख्या में या किसी भी भिन्न में अगर अंश बड़ा है, उसका मान अंश बड़ा है, तो संख्या सबसे बड़ा होगा, और उसी संख्या का हर अगर बड़ा होगा तो संख्या सबसे छोटा होगा। बात समझ रहा है कि ना? हर का अर्थ होता है कि अलग अलग भागों में बांटना चाहती है, और अंश का मान होता है कि ऊपर वाली संख्या को ही बांटना चाहती है। तो अगर ऊपर वाला बड़ा होगा तो ऊपर वाला बड़ा, अगर नीचे वाला छोटा रहा तो संख्या बड़ा होगा, और अगर नीचे वाला बड़ा रहा ऊपर वाला छोटा रहा तो संख्या छोटा होगा। अब इसको हमको सजाना है बढ़ते क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर में। कैसे सजेगा सर? तो आपको देखना है कि सबसे पहले इसमें छोटा होगा 0, उसके बाद हो जाएगा सर सॉरी गलत, सबसे पहले हो जाएगा -1/2, उसके बाद हो जाएगा सर 0, उसके बाद होगा 2/3, उसके बाद होगा 5/6। आपको लगेगा सर आप कैसे आपको पता चला, ये कैसे बना दिया? तो आइए आपको समझाते हैं। पहला सबसे पहले आपको यह समझना है कि 0 एक ऐसी संख्या है जो माइनस से बड़ा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि 0 का अर्थ होता है कि हमारे पास पैसा नहीं है या एक अंक नहीं है, लेकिन माइनस का मतलब होता है कि हमारे पास भी नहीं था लेकिन हमने किसी से लिया। अब एक व्यक्ति से लेकर रखे हुए हैं तो हमें तो कभी ना कभी उसको देना पड़ेगा, इसलिए और उससे बढ़िया है कि हमारे पास जीरो बैलेंस यानी 1 रुपया पैसा नहीं। तो अर्थात समझना यह है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है, 0 है तो ठीक है, लेकिन माइनस में लिए है तो आप कर्जा में है। अर्थात कर्जा का मतलब होता है सबसे छोटा, क्योंकि उसको कभी ना कभी तो देना होगा। यानी यहां समझना है कि -1/2 जो है 0 से छोटा होता है। दिक्कत उसके बाद 0। ऐसे हम आप लोग पढ़ाए थे कि क्या बोलते हैं संख्या रेखा बर्दाश्त आने के लिए जो क्वेश्चन आया था उसमें भी हम बताए थे ये 0 के बाद इस साइड माइनस में होता है। ठीक है, ये माइनस सबसे छोटा हो गया, उसके बाद हो गया 0 से बड़ा, उसके बाद देखिए क्या करना है यहाँ पर अंश है 2 और हर कितना है सर 3। अंश छोटा है हर बड़ा है, इसलिए इसके बाद ये छोटा हो जाएगा, और उसके बाद हो जाएगा 5/6 छोटा। लेकिन इसी चीज को और दूसरा तरीका समझना है तो थोड़ा सा वेट करें, हम दूसरे नीचे बता रहे हैं। आपको लगे तो सर कि हम तो ये समझ नहीं पा रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि एक क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे, तो इसके लिए हम दूसरा भी उपाय बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा वेट करने का। आ जाओ दूसरा क्वेश्चन में। कारण परिमेय संख्या 3/4, 4/3 और 5/2 को घटते क्रम में सजाना है। घटते क्रम को अभी हम आपको बता के गए थे, उसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर? डिसेंडिंग ऑर्डर। आइए समझते हैं इसको, एक एक लिखते हैं जल्दी। 3/4, 4/3 और 5/2। ठीक है, इसको अलग अलग हम लिखने का काम किया, अब इसको समझना है। अभी आपको सिखा गए थे कि जिस संख्या का अंश बड़ा वो संख्या सबसे बड़ा, और उसी का हर अगर छोटा है, मतलब अलग अलग नहीं छोड़ना, इस सब पूरा में नहीं देखना है। पहला इसमें देखो कि इसका अंश बड़ा है या हर बड़ा है, तो पता चला सर इसमें अंश बड़ा है, अंश बड़ा है हर छोटा है, तो समझ लो संख्या सबसे बड़ा है।
लेकिन पूरा में देखना है कि इसमें से कोई बड़ा नहीं होना चाहिए। दूसरा ये पहला, उसके बाद है 4/3, इसमें भी आने से बड़ा और इसके साथ ये छोटा। अगर इसको ऐसे भी जा सकते हैं कि दोनों के बीच में कितना का अंतर सर, तो 3 का अंतर। इसमें कितना का अंतर सर, 1 का अंतर। इसमें कितना का अंतर, 1 का अंतर। लेकिन इसमें जो अंतर है वो नीचे वाला का अंतर है, नीचे ज्यादा है, इसमें ऊपर वाला ज्यादा है, इसमें तीनों ज्यादा है। तो अगर इसको ऐसे समझना चाहते हैं तो सिंपल में ऐसे आंसर आ जाएगा इसका सर। सबसे पहले छोटा घटते क्रम में बोला, सबसे पहले बड़ा लिखना पड़ेगा, तो हो जाएगा 5/2। क्यों? क्योंकि अगर इसको डिवाइड भी करेंगे, इसको दूसरा भी और विधि दी है कि हम भागा देके भी चेक कर सकते हैं। भागा देंगे तो वहां जाएगा लगभग 2.5, तो 2.5 सबसे बड़ा होगा एक दोनों बीच में, तो सबसे पहले बड़ा हो गया 5/2, उसके बाद हो जाएगा 4/3, उसके बाद हो जाएगा 3/4। समझे? लेकिन अगर ऐसा नहीं समझ में आया, अगर ऐसा नहीं समझ में आया तो उसके बाद एक छोटा सा समझाने का और प्रयास करते हैं, छोटा दूसरा तरीका और समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, इसका एक एलसीएम लेंगे। एलसीएम आपको समझ में आता होगा, एलसीएम इसको ले लेते हैं। एलसीएम लेने से तो लगभग 4 3 2 का एलसीएम आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा? 12। अब करना क्या है, आपको एक छोटा सा काम करना है, इसको इससे भागा दे, यानी भिन्न को जोड़ जैसे बनाते हैं वैसे बनाइए, लेकिन यहाँ प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं। भागा दिए, 4 दिया 12, 3 आएगा, 3 में 3 से गुना करें तो 9 आएगा। तो हमको 9 नहीं लिखना है, हमको खाली लिखना है 3 × 3, बस कॉमन दो। हमको बस ये चेक करना है कि कौन संख्या में कितना गुना करना पड़ा। ठीक है, आइए इसमें इससे भागा तो 4 आ जाएगा, 4 में 4 से गुना करें तो 16 आ जाएगा, ये 4 × 4 अलविया फिर दे दीजिए। इसको भागा देंगे साथ 6 आएगा, 6 में 5 से भागा तो 6 × 5 30 हो गया, यानी 5 × 6। ठीक है, अब आप गौर से देखिए कि ऊपर जो संख्या 5 है, नीचे उसके बाद जो संख्या 4 है, ऊपर वाले संख्या 3 है, ये तीनों में किससे ज्यादा गुना करना पड़ा? जिसमें ज्यादा गुना करना पड़ा, ऑब्जेक्ट सी बात है, वो संख्या सबसे बड़ा हो जाएगा। किसी भी संख्या में ज्यादा अंक से गुना करें संख्या बड़ा हो जाएगा। यहाँ हमने गुना किया सर 5 से, 5 में गुना किया 6 से, 6 सबसे बड़ा। उसके बाद इस 4 में गुना किया हम 4 से, ये संख्या भी सबसे बड़ा। उसके बाद यह जगह 3 में ये 3 से। अब देखिए गौर से आप लोग, इसमें गुना किए 3 से, इसमें गुना किए 4 से, इसमें गुना किए 6 से। अब आप गौर से देखो 6 बड़ा है, 5 बड़ा, 4 बड़ा है या 3 बड़ा है, तो पता चला सर 6 बड़ा है ना। अब 6 बड़ा किसमें हुआ सर, तो 5/2 के साथ गुना हुआ था, इसीलिए लिखे सबसे पहले बड़ा हो जाएगा 5/2। दूसरा बात, इससे छोटा कौन है सर, 3 है या 4, तो पता चला 4। 4 से गुना किए किसमें सर, तो 4/3 में, ये हो गया दूसरा। इसके बाद कौन हो जाएगा सर, तीसरा, इस सबसे छोटा हो जाएगा। अगर लिखने का तरीका की बात करें तो ध्यान रखना, जो सबसे बड़ा होता है उसको हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं, इधर की चिन्ह करते हैं। ये सबसे बड़ा हो गया तो हम इसमें चिन्ह दे देंगे इस प्रकार से, ऐसे। ये इसके बाद सबसे छोटा हो गया, इसके बाद छोटा ये होगा, इसको ऐसे। यानी ये बताना चाहता है कि ग्रेटर देन कौन है और लेस देन कौन है। ग्रेटर मतलब होता है बड़ा और लेस देन होता है छोटा। ग्रेटर देन के मतलब आगे वाला बड़ा वाला, और लेस देन के मतलब छोटा वाला। तो जिधर भी आपको समझने के लिए दूसरा चीज बताते हैं कि ऐसे लिखा हुआ है, तो जिधर की ये मुंह खोला हुआ है वो संख्या अपने आप को बड़ा होने को दर्शाता है, और जिधर की ये छोटा वाला भाग होता है वो अपने आप को छोटा होने को दर्शाता है। तो हमने इसको लिख दिया, सबसे बड़ा ये, उसके बाद बड़ा ये। अगर इसको लिखना चाहेंगे सर, ध्यान रखना इसको, तो कैसे लिखेंगे सर, इसमें क्या करता है, बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम में होता है छोटा से लेकर ऊपर जाना, और घटते क्रम में होता है ऊपर से नीचे आना, यानी बड़ा से नीचे आना। अब इसमें छोटा से आ रहे थे तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ये देखो इस प्रकार से लिखेंगे। सॉरी, छोटा अगर लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, क्या लिख रहे हैं यार, इस प्रकार से लिख दिए। ये रस क्या होगा, इससे ही बड़ा। उल्टा लिख रहे हैं बार बार यार, कुछ ज्यादा उल्टा नहीं लिखा, नीचे लिखिए सर, नीचे लिखा, सॉरी, ऊपर क्वेश्चन है ना, ऊपर प्रश्न है, नीचे यहाँ लिखे आंसर बना है। इसको हमको कैसे लिखना है, सबसे बड़ा लिखना है, इधर भी लिखेंगे उल्टा, इस प्रकार से। ठीक है, क्योंकि सबसे छोटा नीचे वाला, देखिए ध्यान रखना उल्टा। अगर बढ़ते क्रम में घटते क्रम में आना चाहते हैं तो सबसे पहला हो जाएगा यहाँ से, अगर इधर से आएंगे तो घटते क्रम हो जाएगा, इधर से जाएंगे तो बढ़ते क्रम हो जाएगा। सबसे छोटा 1/2, उसके बाद 0, उसके बाद 2/3, उसके बाद बड़ा कौन है 5/3। यानी जिधर की तरफ चेहरा खाली है उसको बोलते हैं बड़ा, इसको बोलते हैं छोटा। ठीक है।